अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आपके मेज़बान हुमा अब्बास के साथ हुदैसा वज़ीर। तो नाज़रीन, जैसा कि सोशल मीडिया का दौर है तो इसकी वजह से काफ़ी क्राइम्स हो रहे हैं, तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट यासीन बल्तिस्तानी। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू हुमा और हुदैसा, आप लोगों ने आज मुझे इस प्रोग्राम में बोलने का मौका दिया। मेरा नाम यासीन बल्तिस्तानी एडवोकेट और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान की डिस्ट्रिक्ट स्कर्दू से मेरा ताल्लुक है। और मेरा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, मेरा क्रिमिनोलॉजी में मास्टर्स हैं। मैंने मास्टर्स किया क्रिमिनोलॉजी में और LLM है, मेरे लॉ में मास्टर्स हैं फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और मैं अभी रिसेंट पास में 2020 में गिलगित बल्तिस्तान के मैं गवर्नमेंट में लॉ मिनिस्टर रहा। और उसके अलावा मैं गिलगित बल्तिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ और स्कर्दू बार एसोसिएशन का फॉर्मर प्रेसिडेंट रहा हूँ। तो मेरा प्रैक्टिस में जो है गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट, चीफ कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी में करता हूँ। और मेरा स्टेशन जो है स्कर्दू बेस्ड है, लेकिन मैं गिलगित में भी प्रैक्टिस मेरा रहता हूँ और वहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो सर थैंक यू सो मच। तो सर आप जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि आपका जो फील्ड है वो ही क्रिमिनोलॉजी है, तो आप क्राइम को कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो हम क्राइम का, आप हमारे ऑडियंस को, हमारी जो न्यू जनरेशन है, लोगों को क्राइम का ही नहीं पता, तो आप लोगों को क्राइम को कैसे डिफाइन करेंगे कि क्राइम क्या चीज़ है? जो वर्ड क्राइम है, ये बड़ा लिटरेरी क्वेश्चन आपने पूछा, जो कि यकीनन मुआशरे के हर फर्द को पता होना चाहिए कि क्राइम का मतलब क्या है। लफ्ज़ क्राइम या जुर्म, जिसको उर्दू में हम कहते हैं, जुर्म का मतलब क्या है और किस चीज़ को हम जुर्म कहेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है जो कि रियासत के मुआशरे के हर शहरी को पता होना लाजमी होता है। क्योंकि मैं बहैसियत कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वो ये कि कानून जो है, मैं ये एक मैगज़िम है या नोशन है या ख्याल है, ये प्रिजम्पशन ऑफ लॉ ये है कि अगर कोई शख्स ये कहे कि मुझे इस चीज़ की हकीकत का नहीं पता था, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट जिसे हम कहते हैं, उसको तो कानून माफ़ करते हैं। लेकिन जो कोई शख्स ये कहे कि मुझे इस कानून का नहीं पता था, मुझे कानून का नहीं पता था लिहाजा मैंने किया, तो कानून उसको माफ़ नहीं करता है। इसको इग्नोरेंस ऑफ लॉ कहते हैं। लिहाजा इसीलिए कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज्ड। तो लिहाजा हर रियासत के हर शहरी की जिम्मेदारी है, बुनियादी जिम्मेदारी है कि इसको पता होना चाहिए कि रियासत के तमाम तर कवानीन का इल्म होना चाहिए। और नहीं है, होता है तो भी कानून ये समझेगा कि उसको सारी कवानीन का बखूबी इल्म है। तो लफ्ज़ जो क्राइम है, जिसको हम उर्दू में जुर्म कहते हैं, जुर्म को जो माहिरीन जुर्मियात ने और जो है क्रिमिनोलॉजिस्ट ने और जो है माहिरीन जो कानून है, उन्होंने यूँ डिफ़ाइन किया है कि इंसान का हर वो अमल कि जो किसी ख़ास रियासत में, किसी ख़ास ममलिकत में, किसी ख़ास मुआशरे में उसके लिए सज़ा मुकर्रर हो, उसके करने, किसी ख़ास काम के करने के ऊपर या किसी ख़ास अमर के न करने के ऊपर, ओमिशन और कमीशन। कानून में दो लफ्ज़ का इस्तेमाल होता है, ओमिशन और कमीशन। ओमिशन यानी कि ऐसी जिम्मेदारी जो कि एक शहरी है उसको अदा करना चाहिए था, उसको एक्ट करना चाहिए, उसने नहीं किया तो जुर्म है। या कोई ऐसा काम जो उसको नहीं करना चाहिए था उसने किया तो वो जुर्म है, वो कमीशन है। पहले जो मैंने अब किया वो ओमिशन है। तो हर वो ओमिशन या कमीशन जिसके ऊपर कानून के अंदर उसके लिए सज़ा मुकर्रर हो, वो मुस्तलज़िम सज़ा होती है और उसको उस इंसान के उस अमल को जुर्म कहा जाता है। ये मैं सिंपल अल्फाज में बताऊं तो ये सही। तो जैसा कि अब हमें क्राइम जो वर्ड है उसके बारे में तो हमें पता चल गया, पर आज जिस बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो क्राइम की एक फील्ड है, साइबर क्राइम। तो आप बेसिकली साइबर क्राइम को किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि साइबर क्राइम होता क्या है? ये बहुत ही कंटेम्प्रेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपका आज का ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कि आजकल के दौर में हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हाथ में मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट का दौर है। हर शख्स की अब ये इंटरनेट ज़रूरत हो गई है। तो जब ये इसके साथ हमने चलना है तो उसका इस्तेमाल यकीन हर शख्स को करना पड़ता है और ज़रूरत जब बनती है तो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये जो पहले मैं आपको ये डिफाइन कर लूँ कि साइबर क्राइम इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ क्राइम डेफिनेटली। तो उसको मैं अब यूं आसान अल्फाज में डिफाइन करूं तो मैं ये कहूँगा
कि हर वो जुर्म जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल हो, यानी कि इंटरनेट के जरिए किया जाता हो, भले वो आप जो सेल्यूलर फोन के जरिए करता हो या जो आप अपने लैपटॉप से करते हैं या कंप्यूटर क्राइम है, यानी कि आज के दौर में हर वो क्राइम की जो कि इंटरनेट के जरिए किया जाए, वो जो है साइबर क्राइम के डेफिनेशन में आता है। तो ये वाकई में आजकल के जो दौर में खास करके जो यूथ हैं और खास करके खवातीन रिलेटेड इश्यूज के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के टॉपिक, और ये यकीनन एक प्रॉब्लम सोसाइटी में आजकल बना हुआ है। तो सर ये प्रॉब्लम हमारी न्यू जनरेशन के साथ बहुत ज्यादा होता है, तो आपके ख्याल में इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब इसको रोकने के लिए क्या कानून बनाए गए? उसको रोकने के लिए उसके जो तदारुक का जो अमल है, डेफिनेटली एक बहुत ही अहम सवाल है ये भी। इसके लिए मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछें तो ये इसका जो रोकने का जो तदारुक, उसके जो डेटरेंस का जो अमल है, उसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं या प्रोएक्टिव मेजर्स हम आप कहते हैं उसको, वो जो इंडिविजुअल से स्टार्ट होती हैं, यानी कि इंसान के ज़ात से स्टार्ट होती हैं। उसमें यह है कि बुनियादी बात यह है कि हर शख्स को जो इसके इस्तेमाल का पता होना चाहिए। जो के हाथ में जो मेरे पास ये सेल्यूलर फोन है, मोबाइल स्मार्टफोन है, तो मेरे पास मुझे इसके इस्तेमाल आना चाहिए। अगर इस्तेमाल मुझे नहीं आएगा यकीनन तो मुझे नुकसान देगा। उसकी जो खास का जो मिस यूज है और खास करके जो साइबर क्राइम के जो आपने बात की, तो इसके ऊपर जो होती, तो अगर मुझे एक चीज का पता नहीं है, उसके ऑपरेशंस का पता नहीं, उसके फंक्शंस का पता नहीं है, ये इल्म है बाकायदा, तो हर शख्स को चाहिए कि इसकी जो इस्तेमाल करने से पहले उसके जो फंक्शंस उसके बारे में वो मालूमात ले लें और चीज़ों को देख लें। कहीं ये ना हो कि उसकी जो है नादानी में और जो है अनजाने में उससे कोई ऐसा काम हो जाए कि जो उसको बहुत बड़ा नुकसान हो। तो अभी आपने जैसे साइबर क्राइम के बारे में हमें बताया कि साइबर क्राइम क्या चीज़ है, तो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? लोग साइबर क्राइम की तरफ क्यों जाते हैं और साइबर क्राइम क्यों अटेम्प्ट करते हैं? क्योंकि क्राइम्स के तो बहुत से तरीके, लेकिन लोग ज्यादातर हमारी सोसाइटी में आजकल सिर्फ साइबर क्राइम को ज्यादा इस चीज पे है कि लोग साइबर क्राइम ज्यादा करते हैं, लोगों के साथ यही ज्यादा होते हैं, तो साइबर क्राइम की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? मोहतरमा बात यह है कि माशरे में जब रहते हैं, इट्स अ प्योर सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन मेरे हिसाब से। जब आप इंसान दो या दो से ज्यादा अशखास एक माशरे में साथ मिलकर जिंदगी गुजारते हैं, वहां पे डिविएशन आ जाती हैं, वहां पे इख्तलाफात ने जन्म लेने हैं, वहां पे मफादात का टकराव होने हैं। ये तो इंसान की सरिश्त में शामिल है, उसकी फितरत के अंदर शामिल है। तो अब या फिर आप दो फर्द से बढ़ा के आप एक खानदान में जाएंगे तो एक कुंबा बन जाती है, फिर एक उससे बढ़ते हैं तो मोहल्ला बन जाती है, फिर विलेज बन जाती है, फिर आप टाउन बन जाते, फिर ग्लोबल विलेज की तरफ आप जाते हैं। तो ये जो जुर्म करने के जो अंसर हैं, ये जो फैक्टर है, जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ क्राइम, ये जो दुनिया के हर मुआशरे में पाई जाती है। और ये सिर्फ साइबर क्राइम नहीं करते हैं मेरे हिसाब से, दुनिया में जब आप रहते हैं तो जो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं, जो उस चीज पे रागिब होते हैं, वो जो हर वो अमल करते हैं जिससे उसको फायदा मिले, उसकी अपनी आसाइश के लिए, अपनी जो है सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी मॉनेटरी बेनिफिट के लिए वो हर वो काम करता है जो जिससे उसे अपना जो अहदाफ हासिल हो। वो साइबर क्राइम भी हो सकते हैं, वो टारगेट किलिंग भी हो सकते हैं, वो जो किडनैपिंग फॉर रैंसम हो सकती हैं, वो डकैती हो सकती हैं, वो जो है चोरी हो सकती हैं, ठीक है ना। मतलब इंसान जो है अपने फायदे के लिए हर काम करता है। तो बहुत सारे टाइप्स हैं जराइम के। तो ये जो साइबर क्राइम जो आप आज के आपका मौजू है, वो इट्स वन ऑफ द टाइप, उनमें से जो बहुत सारे अक़साम हैं उनमें से एक है। तो यकीनन इस वक्त जो मुआशरे में आजकल के हालात हाज़िरा को आप सामने रखें, तो चूंकि मैंने पहले आपको अर्ज किया कि मोबाइल जो है बच्चे से लेकर बूढ़े तक के हाथ में है, ठीक है ना। तो आप ये बहुत इजी है, टूल है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको घर बैठ के अपने बेड पे बैठ के वो जो लोगों क्राइम करते हैं आराम से, आसानी के साथ जो है ट्रैप करते हैं, लोगों के साथ खेलते हैं। तो वो बहुत आसानी, बहुत ही इजी मोड ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम हो गया। तो ये जो है साइबर क्राइम की सूरत में आया है। लेकिन जो साइबर क्राइम के अलावा बहुत सारे मोड्स ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम सोसाइटी में होते हैं, जो कि उसे हम नहीं जाते क्योंकि वो आपका टॉपिक नहीं है। तो डेफिनेटली ये इस पे आजकल के मुआशरे में ये चीज बहुत ही चैलेंजिंग इशू है।